तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि इस चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं, यानी आप जो भी कमेंट्स करेंगे उस कमेंट्स की वीडियो आपको इस चैनल पर लाई जाएगी। तो आप कमेंट्स इस चैनल पर भी कर सकते हैं, अदर मेरे चैनल है उन पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का ही चैनल है। आप लोग यदि जो भी क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर इस चैनल पर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आप लोगों के किए गए क्वेश्चन का जवाब आपको इस चैनल पर दिया जाता है। क्वेश्चन कैसे करते हैं? कमेंट्स करके करते हैं। तो ये आपके ज्ञान बढ़ाने का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, कमेंट्स उठाए जाते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो दे दी जाती है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसी तरह से कमेंट्स उठाया गया MSB मिट्ठू का। वो कहते हैं कि मेरी भैंस को बच्चेदानी IU करवाई थी और डॉक्टर ने कई इंजेक्शन भी लगाया था, फिर दूध कम हो गया, क्या करें? ये आपकी ही दिक्कत नहीं है। यदि आपकी जो गाय हो या भैंस हो उसके बच्चेदानी में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन है बच्चेदानी में है, गर्भाशय में संक्रमण है, कोई भी किसी भी तरह इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे यदि आपके पशु ने प्रॉपर जेर नहीं गिरी या हाथ से आपने जेर निकलवाई थी या पेट में बच्चा फंस गया था, उसकी वजह से कहीं पर दिक्कत है, जेर का भाग अटक गया, या प्रोलेप्स की शिकायत थी, आपका पशु फूल शरीर दिखा रहा है, उसकी वजह से पशु ने पूरी जेर बाहर नहीं डाली है, या अदर कोई इन्फेक्शन हो गया, या कहीं पर जिस प्रकार से बार बार यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है, जिस प्रकार से रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कई बार आपने यही करवा ली, नेचुरल क्रॉस करवा लिया, फिर भी रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या करता है कि आपका वेटेरियन उस स्थिति में उसकी बच्चेदानी में दवा भी छोड़ता है, और उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन है तो कई बार उसमें इंजेक्शन भी लगाता है, पुट्ठू में लगाता है, तो उसमें या गर्दन में भी लगाता है, इंट्रामस्कुलर भी लगाता है, कई इंट्रावेनस भी इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो ये सब खेल किस चीज़ का है? ये खेल है एंटीबायोटिक का। यदि आप कोई भी दवा छोड़ रहे हैं इंटरनल बच्चेदानी में तो भी एंटीबायोटिक दवाई छोड़ी जा रही है। इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं तो कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन ही लगाया जा रहा है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन क्या करते हैं कि आपके पशु में दूध की मात्रा को कम कर देते हैं, दूध सुखाते हैं, आपके पशु को स्ट्रेस में लाते हैं, तनाव में जाता है। और जब भी यदि आप अपने पशु में बच्चेदानी में दवा छुड़वाएंगे तो वह दवा क्या करती है कि दूध ज़रूर कम करेगी। जितनी बार आप गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई करवाएंगे उतनी ही बार आपकी गाय भैंस में दूध की मात्रा डाउन होती जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है, जब भी यदि आप अपने पशु में यदि बच्चेदानी में यदि आप दवा छुड़वाते हैं तो आपका वेटेरियन है उस स्थिति में आपको उसमें उस तरह का इंजेक्शन लगाना चाहिए जो कि उसके दूध की मात्रा, यदि आप जो भी एंटीबायोटिक दवा छोड़ रहे हैं उनके साथ यदि वह इंजेक्शन लगा देते हैं तो वह क्या करता है कि उनकी मात्रा को, जो उसका साइड इफेक्ट है वह कम कर देता है। तो उस स्थिति में आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करवा देना चाहिए। मल्टीविटामिन इंजेक्शन साथ में ज़रूर लगवाना चाहिए। मल्टीविटामिन इंजेक्शन 10 से 15 ml आप ये इंजेक्शन जितनी बार यदि आप गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं तो लगातार 3 दिन करवाते हैं तो 3 दिन आप उसे मल्टीविटामिन इंजेक्शन साथ में लगवाएं ताकि आपका पशु स्ट्रेस में न जाए, दूध की मात्रा भी कम ना हो। और साथ में आप वैसे इंजेक्शन लगाना भूल गए, नहीं लगवा पा रहे, तो उन पशुओं को क्या करना है कि आप साथ में उन्हें मल्टीविटामिन या पशुओं की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कुछ इस तरह के टॉनिक आते हैं, उनका भी आप साथ में उपयोग करा सकते हैं जो कि आपके पशुओं को स्ट्रेस में जाने से रोकता है। या आप अपने पशुओं की जैसे सफाई करवा रहे हैं तो उनके साथ आप जिस प्रकार से गुड़ है या जिस प्रकार से मेथी दाना है, गेहूं का दलिया, वह भी आप साथ में ऐड करके दे सकते हैं जिससे कि आपके पशुओं की एनर्जी डाउन ना हो। लेकिन आप साथ में एक इंजेक्शन मल्टीविटामिन है वह जरूर लगवाना चाहिए आप अपने वेटेरियन से। बहुत अच्छे वेटेरियन है, वह तो क्या करने खाने की जरूरत ही नहीं होती है, वह तो साथ में वो इंजेक्शन लगा ही देते हैं दूध देने वाले पशु में ताकि दूध में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पशुपालक को देखने को न मिले। फिर भी आप अपने पशु को जिस प्रकार से कोई मल्टीविटामिन सिर्फ दे सकते हैं साथ में, या एनर्जी टॉनिक आप अपने पशु को दे सकते हैं साथ में, या कुछ इस तरह के वो भी भूल गए तो गुड़ है, गेहूं का दलिया है, साथ में अजवाइन है, मेथी दाना है, वह भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका पशु में दूध की मात्रा है वह डाउन नहीं होती है, पशु स्ट्रेस में नहीं जाता है, पशु को ज़्यादा तकलीफ आपके पशु को उठानी नहीं पड़ती है, पशु को रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ये आप अपने पशु में करके और इस तरह की स्थिति से आप पशु को बचा सकते हैं। अन्यथा आप अपने पशु में जब भी ये तरीका अपनाते हैं तो उससे स्थिति में दूध की मात्रा डाउन होगी। चाहे आप कोई भी दवा छुड़वा लें या कोई भी किसी भी तरह का इंजेक्शन यदि आप अपने पशु की जब बच्चेदानी की सफाई के तौर पर यदि आप लगवाते हैं तो सभी तरह के पशु में इस तरह की स्थिति देखने को ही मिलती है।
तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है बेटे उनके साथ शेयर जरूर कर दें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलते रहेंगे, इसी तरह वीडियो देखते रहें।